तरफ केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे दुनिया जाकर के कहते हैं कि हम भारत को विश्वगुरु बनाएंगे, विश्वगुरु की ओर बढ़ रहा है और अपने ही देश के बच्चों को ससम्मान शिक्षा नहीं मिल रहा है। जो कल के भविष्य है, जो कल के कर्णधार है, जो कल के राष्ट्र का निर्माता है, उसको पढ़ाई से रोक रहे हैं। लूट हो रहा है, यहाँ जमीन का लूट हो रहा है, कोयला का लूट हो रहा है, बालू का लूट हो रहा है, दिन दहाड़े गोली चल रहा है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। यहाँ के थाना ब्लॉक उगाही का सेंटर बन गया है। आज के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है और बिहार के लोगों को मनचाहा नौकरी देंगे, तो यह बिरसा मुंडा का सपना नहीं था, यह विनोद बाबू का सपना नहीं था। मोदी जी नहीं सुनेंगे तो जो कहते हैं विश्वगुरु बनाएंगे वो प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित हो जाएगा कि उसका बात जुमला है। दर्द को सहते हुए हम लोग ने यात्रा को तय किया। शीतकालीन सत्र के दौरान 9 दिसंबर को धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन ये सरकार नहीं सुनी। स्कॉलरशिप मिल क्यों नहीं रहा? स्कॉलरशिप इसलिए नहीं मिल रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का पॉलिटिकल टकराव है। ये कल्याण छात्रवृत्ति योजना जो है वो जीवन रेखा योजना है, वो लाइफ लाइन योजना है, उसको आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। हम लोग का हैशटैग चलेगा और हमारा हैशटैग होगा रिलीज स्कॉलरशिप। नमस्कार दर्शकों, मैं खुशी शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका भोकाल टीवी पे। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मोराबादी में और यहाँ पर हमारे साथ है जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो जी, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। ये जानते हैं क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ है और क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किए हैं। क्या कहिएगा, आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था इसका करने का क्या वजह था? झारखंड राज्य के छात्रों को उसका अधिकार छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, जिससे झारखंड प्रदेश के तमाम जितने भी घर परिवार हैं प्रभावित हो रहे हैं। पिछले 1.5 सालों से किसी को छात्रवृत्ति नहीं मिला है। बहुत ऐसे छात्र हैं, बहुत आयात छात्र जिसका 3-3 सालों से नहीं मिला है। 17, 22, 23, 24, 24-25। तो कोई कोर्स का 2 साल, 3 साल, 4 साल का कोर्स कालखंड होता है, अवधि होता है। अब तब उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करेंगे, एकाग्रता होकर पढ़ाई करने नहीं देंगे। जो छात्र कल के भविष्य, कल के कर्णधार है, उसको पढ़ाई से रोकेंगे, तो कल हमारा राष्ट्र का नवनिर्माण कैसे होगा? यही सब विषय वस्तु को लेकर के, छात्र के अधिकार को लेकर के झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा संकल्पित है। छात्रों का छात्रवृत्ति उसका अधिकार दिला के रहने के लिए हम लोग ने संकल्पित है और आंदोलन लगातार कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले डुमरी से लेकर रांची तक 200 किलोमीटर का इस कड़की ठंड में दुर्गम रास्तों को तय करके पैर में छाला पड़ गया, फोका पड़ गया, सब दर्द को सहते हुए हम लोग ने यात्रा को तय किया। शीतकालीन सत्र के दौरान 9 दिसंबर को धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन ये सरकार नहीं सुनी। हम लोग अल्टीमेटम दिया, अल्टीमेटम के दौरान जो है कि हमारी मांग पूरी नहीं हुई, तो अब हम लोग ने निर्णय लिया, चूँकि स्कॉलरशिप मिल क्यों नहीं रहा? स्कॉलरशिप इसलिए नहीं मिल रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का पॉलिटिकल टकराव है। स्कॉलरशिप इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन का राजनीतिक षड्यंत्र है और जिसके वजह से छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। छात्रों का जो है कि भविष्य को कुचला जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। इसलिए हम लोग ने चरणबद्ध आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ने सोचा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को एक साथ फोकस किया जाए, दोनों को एक साथ टारगेट किया जाए, दबाव बनाया जाए। और हम लोग ने इसीलिए डिजिटली महाआंदोलन का ऐलान किया। आगामी 24 दिसंबर 2025 दिन बुधवार सुबह 7 बजे से, और जितने भी संबंधित विभाग हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के हो या राज्य सरकार के हो, जैसे केंद्र सरकार का पीएमओ कार्यालय, वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, राज्य सरकार का सीएमओ कार्यालय, राज्य सरकार का वित्त विभाग, राज्य सरकार का शिक्षा विभाग, डायरेक्ट टैग करते हुए हम लोग का हैशटैग चलेगा और हमारा हैशटैग होगा रिलीज स्कॉलरशिप। और अब देखेंगे 24 दिसंबर 2025 दिन बुधवार को जो सुबह 7 बजे से हमारा रिलीज स्कॉलरशिप हैशटैग चलने वाला है, वो ट्रेंडिंग नंबर 1 होगा। और हम लोग पूरे राज्य के तमाम छात्रों से, युवाओं से, सम्मानित शिक्षकों से, अभिभावक से, गुरुजनों से हम लोग अपील करते हैं कि इसको साथ दे, सहयोग करें। क्योंकि एक तरफ केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे दुनिया जाकर के कहते हैं कि हम भारत को विश्वगुरु बनाएंगे, विश्वगुरु की ओर बढ़ रहा है और अपने ही देश के बच्चों को ससम्मान शिक्षा नहीं मिल रहा है। और राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की बात करें, तमाम विधायक, तमाम सांसद, तमाम मंत्री, तमाम बाबू, तमाम सुपर मंत्री यानी पीएस सब, तमाम महामंत्रीगण सब, तमाम बाबू सब यानी पदाधिकारी अधिकारी सब का कोई सुविधा नहीं हो रहा है। सरकारी सुविधा में कोई कमी नहीं हो रहा है।
उन लोग का सरकारी सुविधा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, फैसिलिटी बढ़ता जा रहा है, लेकिन छात्र का छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। जो कल के भविष्य है, जो कल के कर्णधार है, जो कल के राष्ट्र का निर्माता है, उसको पढ़ाई से रोक रहे हैं। इसीलिए हम लोग डिजिटली आंदोलन में छात्र का इस स्थिति परिस्थिति, दुख को, दर्द को, पीड़ा को हम लोग डिजिटली प्लेटफॉर्म एक्स एप्लीकेशन पर रखेंगे और छात्रों का दर्द जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का साजिश षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं, पूरे दुनिया देखेगी। अमेरिका, चीन, जापान, चाइना, यूरोप, अफ्रीका, सब कोई देखेंगे उस दिन के राज्य का क्या स्थिति है। आपने अभी कहा कि इससे पहले भी काफी आंदोलन आपने किए हैं, पैदल तक चले हैं, उसके बाद भी सरकार आपकी आवाज नहीं सुनी, तो क्या लगता है अब डिजिटल आने से आवाज सुन लेगी सरकार? बिल्कुल सुनेगी। ऑनलाइन का दुनिया है, ये डिजिटली का दुनिया है। मतलब कि शर्मसार हो जाएगा पूरे दुनिया के नजर में। इन लोग का मोदी जी नहीं सुनेंगे तो जो कहते हैं विश्व गुरु बनाएंगे, वो प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित हो जाएगा कि उसका बात जुमला है। और राज्य सरकार कहीं का नहीं रहेंगे। 2029 में ऐसा फेंकाएंगे कि उसको डिबरी मार के खोजने से नहीं मिलेगा। छात्र को मजाक बना के रखे हैं युवा शक्ति को। अरे ये एक ऊर्जा है, एक शक्ति है युवा शक्ति, कल का कर्णधार है, कल का युवा पीढ़ी है। अब उसको कुचल रहे हैं। आपने हैशटैग की बात की कि हैशटैग करके आप टैग करने वाले हैं, तो एक टाइम पे जो है आप ही विधानसभा का घेराव भी किए थे और आपके अलावा भी काफ़ी जो और भी पार्टियां हैं, आजसू पार्टी, इनके ये लोग भी पैदल मार्च किए थे, हाथ में कटोरा लेकर भी ये लोग पैदल मार्च किए थे कि इनको ई कल्याण का पैसा मिल जाए, छात्रों को सबको मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। तो क्या लगता है ये टैग करने से मिल जाएगा? हर स्वरूप में हो रहा है, इसलिए तो हम लोग विभिन्न स्वरूप में कर रहे हैं कि भाई कहीं से मिल जाए। और क्यों नहीं मिलेगा? ये भीख थोड़ी है, ये तो अधिकार है इसका। ऑलरेडी ये कल्याण छात्रवृत्ति योजना जो है वो जीवन रेखा योजना है, वो लाइफ लाइन योजना है। उसको आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं, उसको आप कटौती नहीं कर सकते हैं। उसको पैसा नहीं मिल रहा तो क्यों नहीं मिल रहा? उसको कैमरा में आकर के मीडिया के समक्ष उसको जवाब देना चाहिए। छात्र का पैसा खाया कौन, इसका हिसाब देना चाहिए। ऐसे थोड़ी चलेगा। 25 साल का झारखंड हो गया, लेकिन झारखंड की स्थिति जो है काफी गिरी हुई दिख रही है, क्या कहिएगा इस? बर्बाद हो गया, गिरा हुआ का एकदम स्थिति, मरने का स्थिति में है। नौकरी नहीं मिल रहा है, शिक्षा नहीं मिल रहा है, लूट हो रहा है, यहाँ जमीन का लूट हो रहा है, कोयला का लूट हो रहा है, बालू का लूट हो रहा है, दिन दहाड़े गोली चल रहा है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, यहाँ के थाना ब्लॉक उगाही का सेंटर बन गया है। मरने का स्थिति में झारखंड। आपने रोजगार की बात की, तो आपको बता दें कि झारखंड में अभी झारखंड के युवाओं को तो रोजगार नहीं मिल रहा है, बल्कि बिहार से अभी कुछ लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे थे हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है, क्या कहिएगा? विरोध करेंगे, इसे चलने नहीं देंगे। राज्य के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, और बिहार के लोगों को मनचाहा नौकरी देंगे, तो यह बिरसा मुंडा का सपना नहीं था, यह विनोद बाबू का सपना नहीं था, यह निर्मल शक्ति, सुनील सिद्धू, कान्हू चांद भैरव फूलो झानो का इसलिए संघर्ष करके, खून बहा करके, गर्दन कटा करके, बलिदान दे करके, कुर्बानी दे करके हमारा पूर्वज अलग झारखंड राज्य नहीं लिया था कि एगो हेल्थ मिनिस्टर बीच में आएंगे और बुला के बाहरियों को नौकरी देंगे। ये नहीं चलेगा। उसका सपना में रहेगा, साकार नहीं होने वाला। साकार नहीं होने वाला है, नहीं होगा। ये आंदोलन अगर सफल नहीं हुआ तो अगला कदम क्या होगा? अगला बताएंगे आपको। चक्का जाम होगा कि आर्थिक नाकेबंदी होगा कि झारखंड बंदी होगा कि मतलब रुकेंगे क्या होगा, वो बताएंगे आपको। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि चक्का जाम भी हो सकता है अगर डिजिटली लोग नहीं सुनते हैं इनकी बात, डिजिटली अगर सरकार इनकी बात नहीं सुनती है तो चक्का जाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो जी काफ़ी ज़्यादा इस बार आक्रोशित दिख रहे हैं ई कल्याण को लेकर। देखते हैं कि इनका जो अभियान है, जो डिजिटली वो टैग कर रहे हैं लोगों को और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं, क्या सरकार तक उनकी आवाज़ पहुँचती है या नहीं पहुँचती है।